गाइस जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए। रात का समय है, सामने शांत समुद्र है, लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही है और आसमान में पूरा गोल चांद चमक रहा है। और कहीं दूर, बहुत दूर, एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो दिखती नहीं, सुनाई नहीं देती, लेकिन पूरी धरती के पानी को हिला रही है। आज हम उसी अदृश्य शक्ति की कहानी समझेंगे। हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल में ये पढ़ा है कि चांद की ग्रेविटी की वजह से ज्वार भाटा होता है, लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। असली सवाल ये है कि अगर चांद इतना ज्यादा असर डालता है तो फिर इंसान क्यों नहीं उड़ जाते, हवा चांद की तरफ क्यों नहीं बह जाती, और अगर पानी ही उठता है तो धरती क्यों नहीं टूटती। तो सबसे पहले आप ग्रेविटी को समझो। हर चीज जो मास रखती है वो दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है ग्रेविटी की। धरती हमें खींचती है और इसलिए हम नीचे गिरते हैं। सूरज धरती को खींचता है, जिसके कारण धरती सूरज के आसपास घूमती है। और इसके अलावा चांद भी धरती को खींचता है और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। इस बात को न्यूटन ने 1687 में बताया था, लेकिन न्यूटन ने सिर्फ खींचना बताया। इसका असर एक्चुअली दिखता कैसा है, ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चांद पृथ्वी को खींचता है, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी चांद से कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पर एक जरूरी बात हमको समझनी होगी। गाइस, चांद धरती को एक जैसे नहीं खींचता। धरती का जो हिस्सा चांद के पास होता है वहां पर चांद का पुल थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जो हिस्सा दूर होता है वहां पर पुल थोड़ा सा कम होता है। और इसी डिफरेंस को टाइडल फोर्स कहा जाता है। यानी कि चांद की ग्रेविटी नहीं, बल्कि ग्रेविटी का फर्क ज्वार भाटा बनाता है। अब एक दृश्य सोचिए। धरती गोल है, चांद एक तरफ है। चांद के पास वाला जो समुद्र है वो चांद की तरफ थोड़ा सा उठता है, लेकिन जो दूर वाला हिस्सा होता है वो भी बाहर की तरफ खुलता है। क्यों? क्योंकि धरती का जो केंद्र है और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो चांद की ग्रेविटी को अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं। और इसीलिए एक ही समय पर धरती पर दो हाई टाइड्स बनते हैं और इन दोनों हाई टाइड्स के बीच एक लो टाइड्स बनता है। लेकिन आखिर पानी ही क्यों हिलता है? और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। लोग कहते हैं कि पानी ज्यादा है इसलिए हिलता है। पूरा सच ये है कि पानी फ्री है, बह सकता है, शेप बदल सकता है और एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ धरती और इंसान रिगिड है। उनके एटम्स मजबूती से जुड़े होते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते। ये सच है कि चांद सबको खींचता है, लेकिन सब हिल नहीं सकते। अब सोचिए, अगर ग्रेविटी काम कर रही है तो हवा क्यों नहीं चांद की तरफ जाती? तो गाइस, इसका जो जवाब है वो भी काफी सिंपल है। हवा धरती से बंधी हुई है। एटमॉस्फेयर कोई अलग चीज नहीं है और धरती का ही हिस्सा है। धरती हवा को चांद से लाखों गुना ज्यादा जोर से पकड़े हुए है और इसीलिए चांद हवा को खींचता तो है, लेकिन हवा छूट नहीं पाती। और थ्योरी के मुताबिक एटमॉस्फेयर टाइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। हवा में भी ज्वार भाटा होता है। नासा और ईसा के सैटेलाइट्स डेटा से यह कंफर्म किया जा चुका है। लेकिन हवा बहुत हल्की होती है। टेम्परेचर, प्रेशर, वाइंड्स इस इफेक्ट को दबा देते हैं और इसीलिए वो हमको दिखाई नहीं देता। और एक सबसे पावरफुल मिथ जो यहाँ पर अक्सर लोगों के दिमाग में चलता है कि फुल मून पर लोग अजीब बिहेव करते हैं। तो गाइस, इंसान का मास बहुत कम होता है। चांद की ग्रेविटी इंसान पर मिलियंस टाइम्स बिकर है। ये इतनी बिकर है कि आपके पास खड़ा एक इंसान आपको चांद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी ओर खींचता है। हालांकि यह कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और एक और बात कि चांद की वजह से धरती की सॉलिड सरफेस भी लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर उड़ती और बैठती है, जिसको कहा जाता है अर्थ टाइड्स। लेकिन ये बहुत स्लो होता है। पूरी धरती साथ में मूव करती है और इसीलिए हम इसको महसूस नहीं कर पाते। इसके अलावा जब सूरज, चांद, धरती सब एक सीध में होते हैं तो उनकी ग्रेविटी आपस में ऐड हो जाती है, जिसको स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। हालांकि सूरज हमसे काफी अधिक दूर है, लेकिन सूरज बहुत ज्यादा मैसिव होता है, उसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने से जो उसका टाइडल इफेक्ट है वो चांद से कम हो जाता है। और इसीलिए हमारी धरती के लिए चांद टाइड्स का राजा है और सूरज सपोर्टर। और आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन जरूर बना होगा कि अगर चांद ही नहीं होता तो क्या होता? गाइस, नासा के सिमुलेशंस ये बताते हैं कि अगर चांद अचानक गायब हो जाए तो टाइड्स बहुत वीक हो जाएंगे, ओशन मिक्सिंग कम हो जाएगी, मरीन लाइफ पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा और पृथ्वी का रोटेशन इससे अनस्टेबल हो सकता है।
कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि चांद ने पृथ्वी पर जीवन को स्टेबल बनाने में मदद की है। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी पर नियंत्रण नहीं करती, वो पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। चांद हमें खींचता है, धरती हमको थामे रखती है, और इसी टेंशन में धरती और हमारे समुद्र सांस लेते हैं। आप रात में समुद्र के किनारे खड़े होकर सोचिए, आप स्थिर खड़े हैं, धरती स्थिर लगती है, लेकिन असल में धरती घूम रही है। चांद खींच रहा है, पानी उठ और बैठ रहा है, हवा सांस ले रही है, और हम बस एक छोटे से ऑब्जर्वर हैं एक बहुत बड़े कॉस्मिक डांस के। चांद हमें खींचता नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हम एक जीवित ब्रह्मांड का हिस्सा है। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।